यमदूतों ने कहा सुनो महाराज, हमें दुनिया की प्रपंच में नहीं पढ़ना, नाम की महिमा का है कन्हैया, हमें बात से कोई मतलब नहीं। अब तो जा बताओ कि हमें नरकों में किसे लाना है किसे नहीं लाना। तो अब आप लोग समझ जाना कि अब आप लोग नरक में जाओगे कि नहीं। ठीक है, यमराज बता रहे नरकों में कौन आएगा। तो कहते हैं जे ध्यान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च ना स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान। बहुत ध्यान सुन लो, यमराज कह रहे जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम ना लेती हो बाय ले आना, जिनकी जीभ कभी भगवान की कथा ना गाती हो बाय ले आना। और जो भगवान का नाम लेती हो, जिसकी जीभ भगवान की कथा गाती हो, उसे भूल कर नरक में नहीं लाना, वो नरक में नहीं आएगा। दूसरा कहते हैं जिसका चित्त भगवान के चरित्रों को भगवान को याद नहीं करता हो उसे लाना, जो भगवान का स्मरण करता हो भगवान का ध्यान करता हो उसे कभी नहीं लाना। तीसरा जिसका सिर एक बार भगवान कन्हैया के चरणों में झुक गया हो, जिसका सिर एक बार भगवान कन्हैया के चरणों में झुक गया हो उसे भूल कर भी नहीं लाना। और जिसने जीवन में संतों की साधु की ब्राह्मणों की सेवा करी हो उसे कभी भूल करके नहीं लाना। और जिसने भगवान की कथा कानों से सुनी हो उसके पास भूल कर कभी मत जाना। इतने लोग नरक में आने के अधिकारी नहीं हैं, ये कभी नरक में नहीं जाएंगे। तो हमें लगता सब बच गए, सब बच गए कि नहीं, सारे लोग बच गए। वो बचना ही पड़ेगा क्योंकि इसीलिए ये पंडाल कथाएं, इसलिए व्यास, इसलिए हम संगीत, इसलिए खान पान भंडारे इसलिए करते हैं कि हमें नरक में जाना ना पड़े। हम पागल थोड़ा के इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे कि रास्ता सीधा वहां पहुंचे, कहाँ, भगवान के धाम। बोली गोविंद भगवान की जय हो। नाम की महिमा है, इसलिए 2 बार प्रभु का नाम जरूर हम लोग लेंगे। अरे जिस देश में, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, चाहे जहां रहो, चाहे जैसे रहो, पर एक काम कभी मत छोड़ना। अरे जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जय हो। जिस संग में किसी के साथ रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग, जिस रंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो,
राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। बोल राधा रमण भगवान की जय हो। और हम ये राधा रमण कहते रहेंगे तो अजामिल को जैसे भगवान ने अपने धाम में बुला लिया, हमको भगवान का धाम जरूर मिलेगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज अंतिम प्रश्न इस दिन का, अंतिम प्रश्न आज की कथा का श्री सुखदेव भगवान से श्री परीक्षित जी महाराज ने किया। हे महाराज, संसार में सभी लोग भगवान को समदर्शी कहते हैं। भगवान को सभी लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन हमें समदर्शी भगवान दिखाई नहीं देते। समदर्शी तो आप लोग जानते होंगे, समदर्शी जिसकी दृष्टि में सभी समान हो गए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो समदर्शी होता। फिर समझो पक्षपात रहित, एक को मारे एक पर हाथ फेरे, वो समदर्शी नहीं होता। वो दोनों पर हाथ फेरे अथवा दोनों को मारे, वही समदर्शी। अब तो समझ गए होंगे। तो भगवान एक पर हाथ फेरते हैं देवताओं पर और दैत्यों को मारते हैं। काय के समदर्शी, ये काय के समदर्शी? तो सुखदेव भगवान बोले नहीं परीक्षित, ऐसी बात नहीं है। भगवान समदर्शी हैं, देवताओं को हाथ फेरते हैं, दैत्यों को मारते हैं। उसका कारण है क्या? बोले जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान को जो जिस भाव से भजता है, ठाकुर जी उसे उसी रूप में मिलते हैं। अभी नहीं समझे, फिर समझो। देवता भगवान को प्रेम से भजते हैं तो ठाकुर जी प्रेम से हाथ फेरते हैं। और दैत्य भगवान को गालियां देते हैं, दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं। तो भगवान तलवार लेके, गदा लेके, धनुष बाण लेके सामने दुश्मनी से दुश्मन बन के ठाड़े हो जा। गलती कौन की? भगवान की कि हमारी? अरे हम जिस भाव से भज रहे भगवान उसी रूप में मिलते हैं। अरे एक दैत्य पर भगवान ने कृपा करी, एक दैत्य पर भगवान ने कृपा करी, उसका नाम है प्रहलाद। कैसे कृपा करी, कब करी, क्यों करी? कृपा करके कथा पूरी हमें सुनाओ। तब श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई थे, लेकिन बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया था पृथ्वी को, बड़ा भाई हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया। तब से हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का दुश्मन हो गया, विरोधी हो गया, भगवान को दुश्मन मानने लगा और उनसे बदला लेने का प्रयास करता रहा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी वरदान देने आ गए। देवता मंत्रों के वशीभूत होते हैं। जिस देवता का तुम मंत्र जपोगे वो तुम्हारे सामने आकर तुम पर कृपा जरूर करेगा। मंत्र में वो प्रभाव है। तो मंत्र का जप किया, हिरण्यकश्यप ने बड़ा भारी तप किया और इधर तपस्या कर रहा था और इधर इंद्र देवता आए और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण करके लेकर जा रहे हैं। तब तक रास्ते में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा ये गर्भवती स्त्री है और इसका पति तपस्या कर रहा है, अकेली स्त्री का हरण करके इंद्र ले जा रहे, तुम देवता होकर ये क्या कर रहे हो? तब इंद्र ने कहा, हे नारद जी, अबे जाके बापाई से परेशान है हम, जाको बापाई चैन से निरंदित हमें, जब देखो तब गदा लेके हमारे दुआएं आजाद लड़बे हमसे। कल के दिन एक बच्चा और पैदा हो रहा, ये भी पता ही कैसा निकलेगा, ये भी तलवार लेके हमारे द्वारे खड़े होके हमें परेशान करने आएगा, इसलिए हम जाए आज ही मार दें, ना रे बांस ना बजेगी बांसुरी, आज ही मार देंगे हम, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, इसका क्या दोष है, ये कच्चा घड़ा है, इसको जैसा बनाओगे ऐसा बन जाएगा, तुम छोड़ो इसको, कयाधु को हमें दे दो, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, ये तुमसे बैर नहीं करेगा, ये मुझी गारंटी है।
नारद जी को दे दी कयाधु, और नारद जी ले गए और 9 महीना गर्भ में बैठा। कयाधु का बेटे को भक्ति, नवदा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सारी कथाएं, सारे पुराण सुना सुनाकर गर्भ में ही भगवान का भक्त बना दिया। गर्भ में ही। धन्य है वो बालक, धन्य है वो बालिका जो गर्भ में बैठकर, माँ के गर्भ में बैठकर भगवान की कथा सुन रही हो। भगवान की कथा सुनती हो, सुनी हो जिसने, उसका प्रभाव आगे देख लेना तुम। जिस माँ के पेट में गर्भ हो और बालक सुन रहा हो, इसका प्रमाण मैं लेकर बैठा हूं। मैं इसका स्वयं प्रमाण हूं। मैंने अपनी पंडितानी को 9 महीने भागवत कथा सुनवाई। जहां जहां कथा होती थी महाराज, वहां गाड़ी से उनको छोड़कर आता था, शाम को उनको लेकर आता था, और रात में उन्हें हम कथा सुनाते थे, अपनी पंडितानी को हम। तो जैसा मैंने बालक चाहा, हमारे राजकुमार घर पर होके आए हैं, मिलकर आए हैं, ऐसा बालक आज भगवान की कृपा से मुझे मिला है। इसलिए मैं कहता हूं, बालक के संस्कार गर्भ से आते हैं। माताएं सावधान हो जाएं, जब बालक गर्भ में हो उस समय खान पान शुद्ध होवे, आपका बोलचाल शुद्ध होवे, आपके शरीर में क्रोध नहीं आना चाहिए, आप तामसी भोजन न करें, भगवान का दर्शन करें। भगवान की गीता है, भागवत है, रामायण है, इनको पढ़ें, भगवान का दर्शन करें। मेरी गारंटी है तुम्हारा बालक तुम जैसा चाहोगे वैसा पैदा होगा। लेकिन माता बनी फिर रही केकसी, माता 9 महीना बनी फिर रही केकसी। केकसी रावण की अम्मा को नाओ जान गई, रावण की अम्मा बनी फिर रही और चाह रही बेटा राम जैसा बेटा हो बे, हमारे तो कहां से हो जे। अम्मा बनी केकसी फिर रही और राम जैसा चाहिए बेटा। अगर राम जैसा चाहिए तुम्हें बेटा तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण जैसा चाहिए बेटा तो तुम्हें यशोदा और तुम्हें देवकी बनना पहले पड़ेगा, तो तुम्हारे घर में राम जैसा बेटा पैदा होगा। तुम पहले कौशल्या बन जाओ तो तुम्हारे घर में राम जैसा बेटा आएगा महाराज। इसलिए कयाधु को 9 महीना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सुना सुना कर नारद जी ने पेट में ही भगवान का भक्त बना दिया और आकर के घरे छोड़ दिया। बेटा पैदा हो गया 9 महीने बाद। इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, हिरण्यकश्यपु के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वो कहा, हिरण्यकश्यपु तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। अब तो इसने कहा, हे ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। क्या कहा? हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी जोर से हंसे, हंसकर बोले, ओरे पगला, अमर तो हम नैया, एक दिन तो हम होंगे मरने। भले हमारी लाखों वर्ष आयु है, भले हमारी करोड़ों वर्ष आयु है, लेकिन करोड़ों साल बाद हम मरेंगे तो निश्चित है ये। जब हम नहीं बचेंगे तुम कहां से बच जाओगे, कछु और मांग लो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी महाराज। ये बोला, ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना भीतर मरे, ना बाहर मरे, ना महाराज 12 महीनों में किसी महीना में मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ना किसी अस्त्र से मरे, ना कौ आदमी से मरे, ना जानवर से मरे, ना दिन के मरे, ना रात के मरे। ब्रह्मा जी बोले, बंद कर, कितना मांगेगा, मांगते ही जा रहा है, बंद कर, जाओ दिए सब वरदान, तथास्तु। वो कहकर ब्रह्मा जी चले गए और ये जोर से हंसा। हिरण्यकश्यपु हंसा और हंसकर बोला, ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई। बताओ, हमसे बोले हम तुम्हें अमर नहीं बना पे, बताओ अमर बन गए क्या नहीं हम? तो ब्रह्मा जी ने सुन ली, लौट आए ब्रह्मा जी लौट आए। बोले, क्या कहा? हमारी बुद्धि खराब हो गई, तुम अमर हो गए? बोले, हाँ महाराज, ऐसा कभी होगा ही नहीं, दिन के मरेंगे या रात में, तो दिन के हम ना मरेंगे ना रात में मरेंगे, फिर अमर हो गए क्या नहीं? ना ऊपर ना नीचे, अमर हो गए क्या नहीं? ना 12 महीनों में किसी महीना से, बोले 12 महीना के बाद 13 महीना होती नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा हमारी बुद्धि खराब है कि तुम्हारी जो आंग है तुम्हें चल पतो आंग है, तुम अमर होके बताना, तब तुम्हें बता दूंगा कि तुम अमर हो गए कि नहीं। ब्रह्मा जी चले गए। इसने उठाई गदा, अपने आप को अमर मान बैठा और सीधा पहुंचा स्वर्ग में। जाकर स्वर्ग में बोल दिया ढाबा, भयंकर युद्ध किया इसने देवताओं से। तो देवता सारे भागे चले गए, कोई देवता आज सामने इसके टिक नहीं पाया। और हिरण्यकश्यपु लौट कर आया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, सारे दैत्यों को खूब बलवान बनाया और कहा, दैत्यों आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, ब्राह्मण की भोजन नहीं कराएगा, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई कथा नहीं पढ़ेगा, कोई कथा नहीं सुनेगा। दोजे भोजन, जो काम रावण ने किया था वही
धड़कन शुरू कर रहा है। सुनो प्रजावासियों, आज के बाद तुझे भोजन माखे हो में सराधा, तुझे भोजन मको ओम सराधा, तुझे भोजन मको ओम सराधा, के जाए करहु तो मैं बाधा, के जाए करब तुम बाधा, ये करब तुम बाधा, इनके जाए करो तुम बाधा, इनके जाए करो तुम बाधा। आज से तुझ भोजन ब्राह्मण भोजन बंद, मख माने यज्ञ बंद, होम बंद, श्राद्ध बंद, दान पुण्य बंद। ठीक है महाराज। और धीरे धीरे करके अब बड़ा सुंदर शासन कर रहा है। और प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो प्रहलाद जी को संडा अमरकट के विद्यालय में पढ़ने भेज दिया। विद्यालय में आज पढ़ाई करते हैं प्रहलाद जी। और पढ़ाई करते 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 2 महीना व्यतीत भये, और तब तक आ गए पिताजी प्रहलाद के। जैसे ही आए, पिताजी ने गोदी में ले लिया प्रहलाद को, और ले करके आज पूछा, बेटा हाँ पिताजी, तूने सबसे बढ़िया पाठ क्या पढ़ा है 3 महीने में, सबसे बढ़िया पाठ? तो बोले प्रहलाद जी, बोले पिताजी ध्यान से सुन लो, सबसे बढ़िया पूछा तो सबसे बढ़िया बताएंगे। कहते हैं, तत्साधु मन्ने सुर बरिह देहि नाम, सदा समुद्र नदियाम सदा गृहात, हित्वात्म पातम ग्रह मंध्य कूपम, बलम गतो यद्धरि महाश्रेत। हे पिताजी, भगवान ने अगर मानव शरीर दिया है तो मानव शरीर पा करके इस देह से भगवान की प्राप्ति कर लो। यही सबसे बड़ा फायदा है। मनुष्य का शरीर मिला, भगवान को नहीं पा पाया तो सबसे बड़ा घाटा है। तो कैसे भगवान मिलेंगे? बोले एक काम करो, हित्वात्म पातम, अपनी आत्मा का हित करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। कैसे कल्याण होगा? बोले ग्रह मंध्य कूपम। हे पिताजी, जिस घर में तुम रहते, जिस गृहस्थी में तुम रहते, गृहस्थी को अंधा कुआं बताया। अंधा कुआं जानते हैं आप लोग? हम बात ना बता नहीं पाए, धुंधली जब मरी बात ना उस दिन बता नहीं पाए। आज सुन ले, कौन पैसा लग रहा है, फ्री के पंडित तू सुनो, ठीक है? तो सुन ले, आज गृहस्थी के अंधे कुआं से बाहर निकलो। अंधा कुआं कैसा होता है? अंधा कुआं जंगलों में होता, गांव में नहीं होता। अंधा कुआं जंगलों में होता, ठीक है, और धरती के लेवल में होता, बाकी चारों तरफ परधी नहीं बनी होती।